आज की रात अगर आपकी आखिरी रात होगा, अब जैसे शरीर से बाहर आया तब डैडी के सामने खड़ा होगा। डैडी आपको नहीं बोलना चाहिए ये मूड है, ये मूर्ख, तू संसार के पीछे गया, तू धन के पीछे गया, तू लड़की के पीछे गया, तू लड़का के पीछे गया, तू इसके पीछे गया, तू उसके पीछे गया। बोलना चाहिए तू मेरे पीछे गया भाई। बाइबल कहता है पहले तू मेरी राज्य और नीतिमत्ता की खोज कर, बाद में ये सारे वस्तु मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। यानी पहले उसे पहचान लो, उसके पीछे चलो, सारी चीज तेरे पीछे आएगा। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान, पहचान जो शब्द नोसिस मतलब जानना, पहचान के उत्तमता के कारण, उत्तमता द वर्ड यूनानी शब्द है ऊपरिको, ऊपर मतलब सबसे ऊंचा, इको मतलब पकड़ना, यानी प्रभु यीशु को जानना, वो ज्ञान तो सबसे ऊंचा पकड़ता है। उसके सामने कोई दौलत नहीं, कोई धन नहीं, आप पहले प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहता है। वरन मैं प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता सब हूं, बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं के हानि उठाए और उन्हें कूड़ा समझता हूं। उन्हें कूड़ा, कूड़ा मतलब कचरा समझता हूं। कचरा, यानी यीशु के सामने और पूरी दौलत एक साइड है, यीशु एक साइड है, आप किसको चुनेंगे? यीशु को। किसी किसी को 10,000 दिखाया तो बस चले, बस पूछ जिला के बस हो गया, उतने 10,000 में काफी। एक साइड अगर दौलत रख दे, एक साइड यीशु को रख दे, किसको तो चुनेगा? कितने लोग संडे को काम करते हैं, कलीसिया छोड़ के काम में जाएगा, काम पहले है भाई, यीशु को बाजू में रख दिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान जानना कि उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को क्या करे? प्राप्त करूं, जीत लूं, मसीह को जीत। आप समझ रहे हैं बच्चे? जल्दी से मैं इज़ाया 53 का 11 में जाएंगे, जल्दी से। वो अपने प्राणों का दुख, वह कौन है? यीशु। अपनी प्राणों का दुख, ऐसा भविष्यवक्ता जो है यीशु से पहले, यीशु आने से 600 साल पहले लिख रहा है ये बात। वो अपने प्राणों की दुख यानी प्रसव पीड़ा उठाकर, क्या चीज की प्रसव पीड़ा उठा रहा है? आपको मालूम है वो बाद में यीशु प्रार्थना कर रहा है और उसकी पसीना जो है खून में बदल रहा है। वो क्या सह रहा है? प्रसव पीड़ा सह रहा है। किसकी प्रसव पीड़ा सह रहा है? आपकी और मेरी। वो कलीसिया को जन्म दे रहा है, आपको और मुझे वो जन्म दे रहा है। इब्रानी 12:2 में ऐसा लिखा है, और विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। आपके लिए वो आनंद था, क्रूस का लज्जा सह लिया। हम जब वो जगह पे गया था जेरूसलम में, वहां पर लिखा 14 स्टेशंस। ये 14 जगह पर वो जगह है जहां पर यीशु क्रूस उठाते उठाते गिर गया, क्रूस का लज्जा सह लिया आपके लिए, ताकि तू उद्धार पाए, पापों से मोक्ष पाए, पापों से आजादी पाए। और जब क्रूस हम देखते हैं, मेरे भाइयों सुनो बात को गौर से, यीशु को ऐसा दिखा था कि कपड़ा है, लेकिन क्रूस में अगर सच्ची देखा जाए वो निर्वस्त्र था, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता करके उसको कपड़ा पहनाया। आपके लिए वो पूरा लज्जा उठाया। 14 जगह हमने देखा कि जहां वो गिर रहा है, क्रूस उठाकर पाप का बोझ, संसार का पाप का बोझ वो उठाकर गिर रहा है 14 जगह, ताकि आप बच जाए, ताकि तू उद्धार पाए।
वो अपने प्राण का दुख यानी प्रसव पीड़ा उठाकर उससे देखेगा। किसे देखेगा? यानी आपको देखेगा और तृप्त होगा। जब वो गिर रहा है वो आपको देख रहा है, संसार को देख रहा है। जो पाप में डूबा हुआ है वो उद्धार पा रहा है, छुटकारा पा रहा है, मोक्ष पा रहा है और उसका दिल भर रहा है, तृप्त हो रहा है। आप इस तरह बैठने से पहले उसने आपको देख लिया कि आपका उद्धार हो रहा है। और यहां पर क्या लिख रहा है? देखो आगे बहुत गंभीर बात लिख रहा है। दिस इज अमेजिंग। ऐसा जो चीज लिख रहा है मेरे भाई ये अद्भुत है। और तृप्त होगा। यीशु तृप्त हो रहा था, भले ही लंगा था लेकिन वो आपको देखकर वो तृप्त हो रहा था। मेरे बच्चे आजाद हो रहा है। उतने नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, मेरा नीतिमान, वेट, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। यानी तुझे एक ही ज्ञान चाहिए, मसीहा का ज्ञान चाहिए। मसीहा का ज्ञान क्या है? वो सिर है, हम कलीसिया है। यानी कलीसिया में बने रहो। मसीहा का ज्ञान क्या है? उसमें और गहराई से उसे जाने और अपने ज्ञान के द्वारा यानी मसीह का ज्ञान के द्वारा मेरा नीतिमान दास, मेरे दीनीमान दास, वो यीशु के बारे में लिखा है। बहुतेरों को नीतिमान ठहराएगा। बहुतेरों को नीतिमान ठहराएगा। यानी तू नीतिमान है ऑलरेडी। उसके द्वारा, उसके कर्म के द्वारा तू नीतिमान बन चुका है। अब आगे पढ़ो कैसा हुआ ये। और उनके पाप के कामों का बोझ, और आपके और मेरे पाप के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आप उठा रहा था, कैलवरी क्रूस पर वो उठा रहा था। उसने तेरे पाप के बोझ उठा लिया, तो नीतिमान ठहरा गया। लूका 22 का 24। और वो अत्यंत संकट में, यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से, हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना, वो बगीचा हमने देख कर आया जहां पर वो प्रार्थना कर रहा था। और उसका पसीना मानो, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिर रहा था। उसका इतना वो सारे संसार के पाप को उठाकर इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि उसकी पसीना जो है खून के नाए जमीन पे गिर रहा है। लोग समझते थे ये वचन ऐसे ही है, पसीना कभी खून नहीं हो सकता। लोग बोलते थे नहीं बाइबल ऐसे लिख दिया। लेकिन आज डॉक्टर जानते हैं ऐसा एक चीज है, उसका नाम है हिमाटिड्रोसिस। हिमाटिड्रोसिस वो डिजीज का नाम है, कैंसर जैसे एक डिजीज है हिमाटिड्रोसिस। ये दो वर्ड से आता है, दो शब्दों से आता है। हाइमा यानी ब्लड, हाइड्रोस मतलब स्वेट, हिमाट्रिडोसिस। डॉक्टर आज मानते हैं, बाइबल 2000 साल पहले लिख रहा है हिमाट्रिडोसिस, नाम नहीं बता रहा। उसका पसीना जब पूरे संसार का बोझ वो अपने ऊपर उठा रहा है, इस तरह हो रहा कि उसकी पसीना जो है खून के बूंदे बनकर जमीन में गिर रहा था। यीशु मसीह का बूंद जब उसके खून का बूंद जमीन में गिर रहा है, हर बूंद से तो तेरा पाप साफ हो रहा है। पाप को धो रहा है, पाप को धो रहा है हर बूंद से। जब वो गिर रहा है वो जान रहा उसका बूंद जो जब जमीन पे गिर रहा है, ओ जमीन से आकाश में बाप को पुकार रहा है, बोला सारे मानव जाति का पाप मैं धो दिया। आपको संसार में इसलिए भेजा गया ताकि आप यीशु को पकड़ ले, यीशु को जान ले। यीशु को अगर प्राप्त कर लिया तूने जीवन को प्राप्त कर लिया, तूने जिंदगी को पा लिया। मेरे भाई मेरे बहन, तूने जिंदगी को पा लिया।
और बहन